जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। राज्य के +2 स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन आज से आवेदन शुरू हो गया है दोस्तों। यदि आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हो +2 स्कूलों में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपका बीएड भी होना अनिवार्य है दोस्तों। इसमें एक मोड़ आ गया है, बहुत सारे छात्र जो हैं इसमें केस करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो नियमावली आई है उससे संतुष्ट नहीं है। उसमें आपको बताते हैं कि आखिर क्या केस करने जा रहे हैं। उससे पहले जान लीजिए कि आपका फॉर्म फिलअप कब से है, कब से क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, 510 +2 स्कूलों में 1373 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और आवेदन 27 जुलाई तक होगा। ठीक है, जमा होगा और आप लोग जेएसएससी की ऑफिशियल साइट पे जाके आप लोग भर पाएंगे। ठीक है, परीक्षा शुल्क आप लोग 29 जुलाई तक जमा कर पाएंगे। अभ्यर्थी फोटो एवं हस्ताक्षर 31 जुलाई तक अपलोड कर सकते हैं। 2 से 4 अगस्त तक आवेदन में ऑनलाइन में कुछ संशोधन कर सकते हैं, है ना। 1373 माध्यमिक आचार्यों की नियुक्ति 23 विषयों में की जाएगी। सबसे ज्यादा सीट आपका माध्यमिक आचार्यों की नियुक्ति राजनीति शास्त्र में होगी। विशेष शिक्षा आचार्य की 150 पदों की नियुक्ति होगी। खोरठा, ओडिया, पचपरगनिया, नागपुरी, कुड़माली, कुड़ुक, हो, मुंडारी, बांग्ला, संताली, उर्दू, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, अप्लाइड इंग्लिश, एआई और भूगर्भ शास्त्र सहित 23 विषयों में नियुक्ति होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या जो प्रॉब्लम आया है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, जो कैंडिडेट सीएस, एआई, कोडिंग और डेटा साइंस शिक्षक नियुक्ति में बीएड ही कर पाएंगे आवेदन, यानी जो नियमावली बनाई है झारखंड सरकार ने, उसने क्या किया है कि सीएस यानी कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डेटा साइंस में जो शिक्षकों की नियुक्ति की जाने वाली है, इसकी भी पढ़ाई होगी। तो इसमें जिनकी नियुक्ति होगी उनके लिए भी बीएड अनिवार्य कर दिया है। कहने का मतलब है, कोई कैंडिडेट है वो कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो उसको एमटेक, है ना, एमटेक कंप्यूटर साइंस से या एमसीए ये सब होना चाहिए। साथ ही साथ आपका बीएड भी अनिवार्य कर दिया है। तो जिसको लेकर छात्र कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि नहीं नहीं, हम लोग कोर्ट जाएंगे, बीएड अनिवार्य नहीं करना चाहिए कंप्यूटर में। देखिए, अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन विषय में बीएड की अनिवार्यता के विरोध में अभ्यर्थी अब न्यायालय में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि इन विषयों की पढ़ाई तकनीकी शिक्षा के तहत होती है। अभ्यर्थियों का कहना है कि देश के अन्य राज्य केंद्र सरकार के स्कूलों में होने वाली नियुक्ति में भी इन विषयों में बीएड अनिवार्य नहीं है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बीएड अनिवार्य किया गया है ना। कहाँ किया गया है? अभी जो केवीएस की नियमावली आई है, केंद्रीय विद्यालय में जो वैकेंसी आती है, उसमें जो केवीएस की जो नियमावली इस बार आई है, उसमें आपका ये बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय में अनिवार्य कर दिया गया है कि आप चाहे कुछ भी हैं, कंप्यूटर साइंस का टीचर बने या किसी का भी बने, आपका बीएड होना अनिवार्य है। ठीक है, बीएड होना अनिवार्य है। साथ ही साथ 1 to 5 में यदि टीचर बनना चाहते हैं या 6 to 8 में बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका टेट भी अनिवार्य किया गया है कि आपको टेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो अब इसको लेकर छात्र जाना चाहते हैं कोर्ट तो ये जा सकते हैं। इनका कहना है कि दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ कहीं कहीं बिहार में ऐसा नहीं है, लेकिन अब देखिए क्या होता है। आप लोग जा सकते हैं और आप लोग अपना फैक्ट रखिएगा और लड़ने की कोशिश कीजिए, जीतिए, मेरी आप लोगों से दुआ है। राज्य के +2 स्कूलों में 1373 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शुक्रवार से आवेदन शुरू हो गया। राज्य में पहली बार 23 विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। इनमें कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ये तो वही वाला है जिसमें जैसे कि बीएड को अनिवार्य किया गया है। उसमें से छात्र क्या कर रहे हैं कि इनका विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि बीएड नहीं होना चाहिए। इस सब पे तो हम लोग बात कर ही लिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर और एक चीज लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों के विरोध के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियमावली के इस प्रावधान को फिर समीक्षा की। विभाग की समीक्षा के दौरान पाया गया कि नियुक्ति में बीएड की अनिवार्यता का प्रावधान एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की गाइडलाइन के अनुरूप है। ऐसे में इस प्रावधान से अभ्यर्थियों को छूट नहीं दी जा सकती है, क्योंकि शिक्षक नियुक्ति एनसीटी के गाइडलाइन के अनुरूप करना अनिवार्य है। इन विषयों में भी बीएड की योग्यता वाले अभ्यर्थी ही जमा कर पाएंगे। तो ये हो गया है लफड़ा।
है ना। कहने का मतलब है कि CS, AI और कोडिंग जो भी टीचर बनना चाहते हैं इन नए सब्जेक्ट्स में, तो उनको भी बीएड पास करना अनिवार्य होगा। हालांकि ये कोर्ट जाना चाहते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, ये इनकी मर्जी है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि KVS ने जो नई नियमावली लाई है उसमें भी उन्होंने बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है और बहुत जगह पे ये लागू हुआ है। हालांकि बिहार में ये अनिवार्य नहीं किया गया है, इस बात को भी मैं मानता हूँ। और झारखंड में जो बहाली आई है इसको पूर्णतः चेंज कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जो बहाली हो रही है 9 से 12 के लिए हो गई है और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर दिया गया है। जबकि पहले क्या होता था कि जो ग्रेजुएट टीचर होते थे, TGT के जो मतलब कि जो 9 से 10 क्लास तक जो टीचर बनना चाहते थे, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट रहता था, ग्रेजुएशन प्लस बीएड रहता था, वो भी अप्लाई कर पाते थे। बहुत सारे छात्रों का कहना है कि सिर्फ ग्रेजुएशन रहना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं रहना चाहिए नियमावली में। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, ये नियमावली आई हुई है। बाकी बात जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। इस विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके कोई फैक्ट है तो जरूर कमेंट करें फ्रेंड्स। धन्यवाद मित्रों।